हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक बीएससी फॉर खीरू यादव। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तैयारी हमारी इस बेसिक बीएससी फॉर खीरू यादव यूट्यूब चैनल में करवाया जा रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज, जो कि दोस्तों बहुत बार दोस्तों एग्जाम में दोस्तों 4 से 5 नंबर का आपका क्लोज पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों, इसको दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्लोज से पहले मैं आपको कुछ एक दो जो है हमारा रूल शेयर करूंगा आपसे। दोस्तों, यदि आप रूल को दोस्तों समझ लेते हैं तो दोस्तों आपका क्लोज बनाना दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए हमारा जो रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं फर्स्ट रूल आपको शेयर करूंगा, ये वाला दोस्तों। ठीक है, ये रूल मैंने खुद बनाया है दोस्तों। ग्रामर में इस प्रकार का रूल कहीं पर भी नहीं दिया होता। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये रूल का जो है प्रिपेयर किया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, पहला व्यक्ति, ठीक है, मान के चलिए 2 व्यक्ति है और मान के चलिए पहला व्यक्ति आप है। यस, आप जो एनालाइज कीजिए कि पहला व्यक्ति यदि आप है और सामने आपके पास जो है कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो दोस्तों जो है कोई व्यक्ति आपके सामने पास बैठा है। तो दोस्तों, यदि आप उस व्यक्ति को बोलते हैं यू कैन गैस, क्या आप जो है अनुमान लगा सकते हैं, इतने सेंटेंस यदि आप बोल के रुक जाते हैं तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति इसका मतलब समझ नहीं पाता और जो है क्वेश्चन पूछता है व्हाट, मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आप बताते हैं व्हाट आई हैव माई बैग, जो मेरे जो है बैग में है उसे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। इतनी जो सेंटेंस पूरी 2 को आप एक साथ बोलेंगे तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति जो है समझ जाता है कि दोस्तों जो है वह किसके बारे में अनुमान लगाने के लिए बोल रहा है। आपके बैग में जो चीज़ है उसके बारे में बोल रहा है, यह सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इतनी सी बात बोलकर रुक जाते हैं यू कैन गैस, तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है और आपका क्वेश्चन पूछता है व्हाट, जिसका आप आंसर के तौर पर सबसे फर्स्ट वर्ड बोलते हैं व्हाट है। दोस्तों यहाँ पर जो व्हाट उपयोग होता है, सामने वाला व्यक्ति वो क्वेश्चन के तौर पर पूछता है, लेकिन दोस्तों आप जो यूज करेंगे व्हाट आई हैव माई बैग, तो दोस्तों जो है इसमें व्हाट दोस्तों जो कंजक्शन यूज हुआ है, जिसमें इसका मीनिंग है दोस्तों जो मेरे बैग में है। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है, जो। तो दोस्तों आप जो है सामने वाला व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता, जिसके आंसर के तौर पर आप सबसे फर्स्ट वर्ड जो बोलते हैं उसी को दोस्तों क्वेश्चन टैग में लिख करके आना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो, इस सेंटेंस को भी आप सामने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं दोस्तों, वो भी कुछ समझ नहीं पाता है और पूछता है व्हाट, आप क्या नहीं जानते। ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या नहीं जानते, ये सामने वाला व्यक्ति पूछता है। दोस्तों उसके आंसर के तौर पर आप बोलते हैं यहाँ पर देखिए, आप बोलते हैं व्हाट हैव इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में जो है वो मैं नहीं जानता। यह सेंटेंस दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझता है, लेकिन आप इतनी सी यदि बोलकर रुक जाते हैं आई डोंट नो, तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है और पूछता है व्हाट, जिसके आंसर के तौर पर आप सबसे फर्स्ट वर्ड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट एज ए कंजक्शन के तौर पर आप जो व्हाट का यूज करते हैं, जिसमें इसका मीनिंग है दोस्तों जो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या आता है, जो। तो दोस्तों यहाँ पर इस व्हाट का मीनिंग है दोस्तों WH फैमिली, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पर उपयोग है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट का मीनिंग है क्या और यहाँ पर व्हाट का मीनिंग है जो। ठीक है दोस्तों, कंजक्शन के वीडियो आपको देखे हैं तो दोस्तों यह बात आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं आई डोंट नो, आप उसी बात को बोलते हैं आई डोंट नो के तौर पर, तो सामने वाला व्यक्ति सेम रिस्पॉन्स देता है व्हाट। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए आप बोले हु आर यू। ठीक है दोस्तों, आप जो है यहाँ पर देखिए व्हाट से शुरुआत किए उसके आंसर के तौर पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप हु से शुरुआत की। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्हाट दोस्तों कोई पॉकेट में जो चीज है वो कोई चीज है। ठीक है, कोई वस्तु है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हु आर यू कोई आदमी की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर लिविंग थिंग की बात हो रही है, अतः यहाँ पर दोस्तों हु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ आप जो है समझ सकते हैं कि जो है आप यदि व्हाट और हु में डिफरेंस पता है। ठीक है, तो लिविंग नॉन लिविंग यदि आप पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम यह हमारा फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, क्या लिख करके आना है इसमें हम फर्स्ट रूल में आपको बताइए, जो सामने वाले व्यक्ति समझ नहीं पाता है और क्वेश्चन पूछता है और उसके आंसर के तौर पर आप जो फर्स्ट वर्ड बोलते हैं उसी को दोस्तों क्लोज में लिख करके आना होता है। ठीक है, हम दूसरा जो है हमारे दूसरा रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा रूल कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉजेसिव आपका फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पर्सन और थिंग के लिए अलग अलग हमारे जो है कंजक्शन यूज होता है। WH फैमिली के तौर WH फैमिली का कंजक्शन। ठीक है दोस्तों, कंजक्शन भी 2 प्रकार के होता है, एक WH फैमिली कंजक्शन होता है और एक अलग प्रकार का कंजक्शन होता है जहाँ पर अलग अलग जो है वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पर्सन के लिए जो है WH फैमिली कंजक्शन हु का उपयोग होता है और थिंग के लिए दोस्तों WH फैमिली का जो है विच का उपयोग होता है, जो यहाँ पर दोनों का सेंस ही दोस्तों जो है। ठीक है, इसका भी सेंस दोस्तों जो के लिए उपयोग होता है और इसका भी सेंटेंस दोस्तों जो के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पर्सन के लिए दोस्तों हुम का प्रयोग होता है, इसका मीनिंग दोस्तों जिसे होता है, और यहाँ पर देखिए विच का प्रयोग होता है थिंग के लिए, इसका मीनिंग भी दोस्तों जिसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप जब पॉजिटिव अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर हुज का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ दोस्तों किसका होता है। ठीक है, जिसका अर्थ दोस्तों किसका होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह दोस्तों आप लिविंग और नॉन लिविंग के लिए दोनों के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग याद रखिएगा, इसका मीनिंग अर्थ होता है किसका। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए उसके बाद जो है
कुछ और यहाँ पर देखिए लिखा है जब आपको लिविंग और नॉन लिविंग पता ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए इस दोनों सेंटेंस में जब दूसरा और तीसरा को देखें तो दोस्तों आपको पता ही नहीं चला कि लिविंग है फिर नॉन लिविंग है। ऐसे चीज में दोस्तों आप व्हाट का प्रयोग भी ना करें और हु का प्रयोग भी ना करें। यहाँ पर तो मैंने कर ही दिया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन दोस्तों यदि आपको यदि ऐसा सेंटेंस देखने को मिले जहाँ पर दोस्तों लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आपको पता भी ना हो तो दोस्तों आप जो व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों व्हाट और हु के स्थान पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग पता नहीं होता वहाँ पर दोस्तों दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो है एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, हर कोई समझ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर लिविंग की बात हो रही है या फिर नॉन लिविंग की बात हो रही है, नहीं ना दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐसे सेंटेंस में आपको जो है दैट का प्रयोग करना है। देखिए दैट का प्रयोग हम करके कौन कौन से बना सकते हैं, दैट इज यहाँ पर दैट इज अ होनेस्ट मैन। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए दैट भी सही हो जाएगा और व्हाट का भी आप उपयोग यहाँ पर हु का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हु का भी उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों जो के लिए यहाँ पर सेंटेंस दैट का उपयोग हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर हु का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा तब। यहाँ पर दोस्तों एवरीवन कैन बी अंडरस्टैंड। ठीक है, हर कोई समझ सकता है, लेकिन क्या समझ सकता है इस बारे में हम जो है लिविंग है फिर नॉन लिविंग इसका जो है नहीं पता कर सकते। इसके लिए दोस्तों हम दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बुक भी हो सकता है, यहाँ पर तो मैन हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से भी बोल सकता है दैट इज अ बुक। ठीक है, एवरीवन कैन बी अंडरस्टैंड, हर कोई समझ सकता है कि यह बुक है। या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि हर कोई समझ सकता है कि वह ईमानदार आदमी है। देखिए यहाँ पर जो है आदमी एक लिविंग है और यहाँ पर बुक एक नॉन लिविंग है। तो इस प्रकार से समझ में ना आए तो दोस्तों आप दैट का प्रयोग करके आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे इस सभी बातों को। 2 रूल आपने जो बताया उसको जो है अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा कंजक्शन, कौन सा जो है क्लोज में कौन सा कंजक्शन एज जो है यहाँ पर उपयोग करना है। तो दोस्तों आइए एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल जो है कुंजी से लिया हूँ। तो दोस्तों कुंजी का ही पूछा जाता है आपको जो है बीएससी में, तो दोस्तों मैं इसी का ही लिया हूँ। यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस हमारा दिया है। सबसे 2 सेंटेंस दिया है। यहाँ पर देखिए आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर मीनिंग को भी समझना होगा। ठीक है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, आई नो अ मैन। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस दिया है। यहाँ पर देखिए ईट रॉ वेजिटेबल्स, मैं एक आदमी को जानता हूँ, यहाँ पर हरी सब्जी खाता है। तो दोस्तों इसको आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं क्लोज को। यहाँ पर 2 क्लोज दिया है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लोज है जिसे प्रिंसिपल क्लोज कहा जाता है और यहाँ पर देखिए सेकंड क्लोज हमारा है। ठीक है, सेकंड क्लोज है। इन दोनों को आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसका मीनिंग देखिए, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हरी सब्जी खाता है। तो दोस्तों इसको आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए मैं एक आदमी को जानता हूं जो हरी सब्जी खाता है, इस प्रकार का सेंस निकल कर आ रहा है दोस्तों। तो आप जो से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर जो के लिए दोस्तों आप क्या यूज करेंगे, हु का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर हु का उपयोग हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है इट इज अ किंग्स ऑफ पेपर। ये पेपर का एक प्रकार है। ठीक है, यह पेपर का एक प्रकार है। हमारा यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस दिया है हमारा देखिए यू कैन नॉट ईट, यह पेपर का प्रकार है, यह एक पेपर का प्रकार है। यू कैन नॉट ईट, आप खा नहीं सकते। तो दोस्तों इस दोनों सेंटेंस को आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए आप जो अनुमान लगाइए, यह एक पेपर का प्रकार है, इसे आप खा नहीं सकते। तो दोस्तों इसको भी किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, यह एक पेपर का प्रकार है जो आप खा नहीं सकते या फिर जिसे आप खा नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पर जिसे के लिए दोस्तों यहाँ पर विच का प्रयोग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने हमें फर्स्ट रूल में बताया था कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसे जो नॉन लिविंग होता है, यहाँ पर 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों सेकंड हमारा जो है जो नॉन लिविंग होता है, पेपर नॉन लिविंग है, इसके लिए दोस्तों विच का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों विच का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हुआ है, जिसके लिए। यहाँ पर देखिए जिसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हुआ है दोस्तों विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए, थिंग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है विच का प्रयोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव के तौर पर हुआ है। ठीक है, पेपर एक जो है आप खाने की बात, कौन खाने की बात हो रही है तो दोस्तों आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन आ जाएगा, आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेपर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो है विच का प्रयोग हुआ है, जिसका मीनिंग है दोस्तों जिसे आप खा नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ी सी जो है लिखने में हमारा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट उदाहरण है यहाँ पर देखिए हिज वाइफ इज अ वुमन, उसकी जो है पत्नी एक औरत है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लव्स अ जोक्स, यहाँ पर जो है जोक्स पसंद करती है, उसकी पत्नी औरत है, जोक्स पसंद करती है। तो दोस्तों इसे आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए मैं यदि जोड़ूं तो दोस्तों उसकी पत्नी एक औरत है जो जोक्स पसंद करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो के लिए यहाँ पर दोस्तों हु का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो है हमारा जो है यहाँ पर लिविंग है, जो हमारा वाइफ है वो लिविंग है दोस्तों। तो यहाँ पर लिविंग थिंग के लिए दोस्तों हु का प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप यदि इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में जो आ जाता है दोस्तों उसको जो है आप एज इट इज ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा 4th नंबर का एग्जाम्पल है यू कैन नॉट राइट ऑन द पेपर, आप जो है पेपर पर नहीं लिख सकते, पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस क्या दिया है, दिस फैक्ट्री मैक्स, यहाँ जो है फैक्ट्री बनाया हुआ है। ठीक है, आप पेपर पर नहीं लिख सकते, यह फैक्ट्री का बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप इस दोनों सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं यदि जोड़ूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप जो है एनालाइज कीजिए, ये आप इस पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते क्योंकि यह जो है जिसे जो फैक्ट्री का बनाया हुआ है। तो दोस्तों
जो फैक्ट्री का बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप इस पेपर पर नहीं लिख सकते जो फैक्ट्री का बनाया हुआ पेपर है। तो दोस्तों इसके लिए आप दोस्तों जो के लिए दोस्तों हमारा विच का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पेपर जो है नॉन लिविंग है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों विच का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का हमारा जो एग्जाम्पल है, हैज दिस बुक, ठीक है, हैज दिस बुक कनेक्टेड समथिंग। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, क्या इस बुक में कुछ ऐसा है, हैज दिस बुक कंटेंट समथिंग, ठीक है, क्या इस बुक में कुछ ऐसा है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेसेस यू, प्रसन्न करता है, आपको प्रसन्न करता है। तो दोस्तों इस दो सेंटेंस को आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, क्या इस बुक में कुछ ऐसा है आपको प्रसन्न करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं यदि जोड़ूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्या इस बुक में कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपको पसंद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंटेंट दोस्तों बुक का जो है बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बुक एक नॉन लिविंग थिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो का सेंस आ रहा है, तो जो के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हम जो नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विच का प्रयोग ही हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है 6वें नंबर का उदाहरण। यहाँ पर देखिए, आई एम लुकिंग फॉर जो है समबडी, मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, समबडी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग यह हो जाएगा, ठीक है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, आई कैन ट्रस्ट, मैं भरोसा कर सकूँ। तो दोस्तों इस दो सेंटेंस को आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ, या फिर जो है जिसे मैं भरोसा कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जिसे या फिर जिस पर देखिए हमारा जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पर हुआ है। और हमने दूसरा रूल पर यहाँ पर बताए थे आपको, जो है दूसरा रूल पर जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर होता है जिसे, या फिर यहाँ पर देखिए जिसे, तो यहाँ पर हुम का प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हुम का ही प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए हुम का प्रयोग हुआ है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिस पर या फिर जिसे मैं भरोसा कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जिसे के लिए दोस्तों हुम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन। यहाँ पर भी देखो मीनिंग सेम है दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फाइंड का मतलब खोजना होता है और यहाँ पर देखिए लुकिंग का मतलब ढूंढना होता है, लेकिन मीनिंग यहाँ पर सेम है दोस्तों, ठीक है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस है, कैन शो मी द वे टू द जू। यहाँ पर देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूँ जो मुझे जो है चिड़ियाघर का यहाँ पर देखिए पता बता सके। तो यहाँ पर दोस्तों जो का सेंस आ रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दोस्तों जो का सेंस आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर चिड़ियाघर का पता बता सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो का सेंस यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए आ रहा है, जो चिड़ियाघर का पता बता सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए मैन यानी एक लिविंग थिंग है दोस्तों, इसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट देखिए, द मैन, यहाँ पर द मैन एक आदमी, ठीक है, इसका सेंस यहाँ आ जाएगा, एक आदमी। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस क्या हो रहा है, यू वांट हैज जस्ट अ लिप, ठीक है, एक आदमी, यू वांट हैज जस्ट अ लिप, अभी अभी गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका सेंस हो जाएगा एक आदमी। यहाँ पर देखिए एक आदमी, और यहाँ पर देखिए जो है यू वांट हैज जस्ट अ लिप, ठीक है, आप चाहते हो वो अभी अभी चला गया, ठीक है। यहाँ पर जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ठीक है दोस्तों, 2 बार आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आदमी, तुम चाहते हो अभी अभी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों को सेंटेंस में जोड़े तो दोस्तों इस प्रकार का कुछ सेंस निकलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आदमी जिसे तुम चाहते हो वो अभी अभी चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर जिसे का सेंस आ रहा है, जो कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव के तौर पर हमारा जो है दोस्तों, ठीक है। जिसे या फिर जो है जिसे, और जो जिसे जिस पर दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो वह ऑब्जेक्टिव के तौर पर होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो जिसे के लिए दोस्तों हुम का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो का प्रयोग करें हम जो है यहाँ पर हु और विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिसे के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हुम और विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नॉन लिविंग होता है तो विच का प्रयोग ही होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि विच का प्रयोग दोस्तों चाहे जिसे हो या फिर जो हो, नॉन लिविंग के लिए विच का प्रयोग होता है, ठीक है। और व्यक्ति के लिए दोस्तों हुम और हु अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, द गर्ल, एक लड़की, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक लड़की। यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस क्या दिया है, वाज हर यस्टरडे हैज गॉन टू, यहाँ पर देखिए हॉस्टन फॉर हाई स्टडीज, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक लड़की हैज एक लड़की वाज हेयर यस्टरडे हैज गॉन टू हॉस्टन फॉर जो है हाई स्टडीज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग किया जाएगा, जो एक लड़की कल थी, ठीक है दोस्तों, वह जो है यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास चली गई। तो यहाँ पर देखिए एक लड़की जो वाज हर यस्टरडे, यहाँ पर देखिए एक लड़की वाज हर यस्टरडे, जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ कल थी, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए जो का सेंस आ रहा है, एक लड़की जो यहाँ कल थी, वाज हर यस्टरडे हैज गॉन
हैज गॉन टू हॉस्टन फॉर हाई स्टडीज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लड़की जो, तो दोस्तों यहाँ पर जो का सेंस आ रहा है दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक लड़की जो आज कल यहाँ थी, ठीक है, जो कल यहाँ थी वह दोस्तों हाई स्टडीज के लिए जो है हॉस्टल अर्थात जो है छात्रावास चली गई। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए दोस्तों छात्रावास चली गई। हायर स्टडी उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास, हॉस्टल अर्थात दोस्तों छात्रावास होता है दोस्तों। ठीक है, छात्रावास चली गई। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है जो से आप जो है जोड़ रहे हैं और लड़की एक दोस्तों हमारा लिविंग थिंग है, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हु का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन देखते हैं, द बुक। ठीक है, एक पुस्तक। यहाँ पर देखिए उसके बाद देखिए एक पुस्तक। ठीक है, इसका मतलब है एक पुस्तक। यहाँ पर यू लेट मी इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। आपने यहाँ पर देखिए आपने मुझे दिया वह इंटरेस्टिंग नहीं था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो है हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बुक जो आपने मुझे दिया वो इंटरेस्टिंग नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो का सेंस आ रहा है। ठीक है, हमारे बुक के लिए दोनों को जोड़ने के लिए दोस्तों जो का सेंस आ रहा है। जो आपने मुझे दिया वह इंटरेस्टिंग नहीं था, दिलचस्प नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो के लिए हम दोस्तों यहाँ पर देखिए बुक हमारा जो नॉन लिविंग थिंग है, तो दोस्तों इसके लिए हम विच का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विच और दैट दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दैट जो है आप जो लिविंग और नॉन लिविंग जब आप पता नहीं रहता तो दोस्तों दैट का उपयोग वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दैट भी सही हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आप विच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट लिखा है कि जो है द चेयर। ठीक है, द चेयर वाज ब्रोकन इज नॉट मेंडेड। ठीक है, द चेयर एक कुर्सी वाज ब्रोकन इज नॉट मेंडेड, तोड़ा गया था वह मेंडेड नहीं है। ठीक है, अभी मेंडेड नहीं है, नाउ मेंडेड। ठीक है, जो एक कुर्सी तोड़ा गया था अभी मेंडेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कुर्सी जिसे तोड़ा गया था वह मेंडेड नहीं है। तो दोस्तों एक कुर्सी जिसे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसे का सेंस आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जिसे का सेंस आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जिसे के लिए दोस्तों हम जो है कुर्सी नॉन लिविंग है, और जिसे के लिए दोस्तों यदि लिविंग होता तो हम हुम का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए विच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो है आप जो है नॉन लिविंग और लिविंग के लिए इस प्रकार से हुम विच का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करते हैं कि हमारा जो है यह क्लॉज दोनों को जोड़ने का सेंस मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल में इसी प्रकार से दोस्तों 2024 जो है एनुअल एग्जाम से रिलेटेड वीडियो सीरीज अभी लगातार आने वाला है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जो भी BSc BA कर रहे हैं उनको जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।